नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी बाप और अनाथ बेटे की कहानी। राज अपनी पत्नी नीलम और पिता के साथ रहता था। नीलम उससे बार बार कहती थी कि तुम अपने पापा को अनाथ आश्रम छोड़ आओ, मैं इनकी सेवा नहीं कर सकती। सारा दिन इनकी देखभाल करने में चला जाता है, एक मिनट भी आराम करने को नहीं मिलता। राज ने कहा, कैसी बात करती हो तुम? वह मेरे पापा हैं, उन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, भला मैं उनको अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ दूं? मैं उन्हें अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ सकता। ऐसे ही कुछ दिन और समय बीतता गया। एक दिन नीलम ने कहा, आखिर पापा करते ही क्या हैं? वह घर पर ही पड़े रहते हैं और तुम्हारा पैसा भी लगता है। बेटे का मूड बदल गया और नीलम कहती है, मैं अब पापा को नहीं संभाल सकती और उनकी देखभाल नहीं कर सकती, इसलिए आप उन्हें आज ही अनाथ आश्रम में डाल दीजिए। राज अपने पापा को अनाथ आश्रम में छोड़कर घर वापस आ गया था। अब नीलम और राज दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कुछ महीने बीतने के बाद दिवाली का पर्व आने वाला था। राज ने नीलम से कहा, अब तो दिवाली आने वाली है, क्यों ना हम पापा को कुछ दिनों के लिए अपने पास ले आएं? तो नीलम ने तुरंत मना कर दिया। नीलम ने कहा कि नहीं, उनको यहाँ मत लाना। क्या करोगे उनको यहाँ लाकर? जहाँ है वहीं रहने दो। राज ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन शाम को ऑफिस से आते समय उसने सोचा, चलो दिवाली का पर्व आ गया है, पापा से मिलकर ही जाता हूँ। तभी नीलम का फ़ोन आया और कहा, तुम पापा को यहाँ मत लाना। त्यौहार पर भी घर आने की आवश्यकता नहीं है और उनको त्यौहार पर भी घर मत लाना और हमें शांति से जीने दो राज। मैं अब और नहीं कर सकती उनकी सेवा, वहीं रहने दो उन्हें। यह बात सुनकर बेटा वापस मुड़ा और अनाथ आश्रम में गया तो उसने देखा उसके पिता अनाथ आश्रम के मैनेजर के साथ खुशी खुशी गप्पे में व्यस्त थे और वह यूं बैठे थे जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। तभी यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, चलो ठीक है, पापा यहाँ खुश तो हैं। तभी राज ने मैनेजर से पूछा, सर आप मेरे पापा को कैसे और कब से जानते हो? आप दोनों ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। तभी मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, जब यह अनाथालय से एक बच्चे को गोद लेने आए थे, तब से मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ। राज को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और बहुत पीड़ा हुई और वह रोने लगा, क्योंकि वह बच्चा खुद ही था। बेटा अपने पापा के पैरों में गिरकर रोने लगा और खड़ा होकर अपने पापा के गले से लगा लिया। राज ने कहा, मैं इतना बुरा हूँ कि जिसका कोई नहीं था उसको आपने अपना बेटा बनाया, मुझ जैसे अनाथ को, और मैं हूँ जिसने उसी पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। बेटा उसी वक्त अपने पिता को अनाथ आश्रम से लेकर चला गया। तब उसे एहसास हुआ कि पिता अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। जिसके माँ बाप जिंदा हैं वह दुनिया के सबसे अमीर और संपन्न लोग हैं। दोस्तों, माँ बाप ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं। अगर आपके माता पिता आपसे खुश हैं तो समझो ही वह ईश्वर आपसे खुश है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती, उस घर में कभी कोई खुश नहीं होता और उस घर की शांति भी नहीं होती। माता पिता की उंगली थाम कर चलना सीखा और उनकी मेहनत से पले हैं। आज हम जो कुछ भी हैं हमारे माता पिता की वजह से हैं। माँ बाप के प्यार और बलिदान का कर्ज तुम अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते। इस दुनिया में माँ बाप की ममता का कोई मोल नहीं होता। माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर चीज़ की कुर्बान कर देते हैं, लेकिन आज माँ बाप की अहमियत कम होती जा रही है। जिस बेटे की ज़िंदगी बनाने में माता पिता की ज़िंदगी गुजर जाती है, आज उसी बेटे के लिए शादी के बाद माँ बाप पराए हो जाते हैं।